रात के 4:06। अजीब खामोशी थी कमरे में। इतनी खामोशी कि मुझे अपने कानों में एक हल्की सी ई की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं अचानक जागा था, बिना किसी सपने के, बिना किसी आवाज के। बस आंख खुल गई थी। शरीर में कोई हरकत नहीं थी, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग चुका था। मैंने आंखें घुमाकर अंधेरे कमरे को देखने की कोशिश की। बाईं तरफ खिड़की थी, जिसके भारी पर्दे हिले भी नहीं थे। सड़क की पीली लाइट पर्दे के किनारों से छनकर एक धुंधली सी लकीर बना रही थी। सामने दीवार पर टंगी घड्डी की टिक-टिक भी बंद थी। शायद सेल खत्म हो गए होंगे। कमरे में एक और आवाज थी, सांस लेने की। एक बहुत धीमी, गहरी और लगातार चलती हुई सांस। मेरी अपनी सांस। पर कुछ अजीब था। ये आवाज मेरे सांस लेने और छौंकने के साथ मेल नहीं खा रही थी। मैंने अपनी सांस रोक ली। वो आवाज अब भी आ रही थी। कोई और था कमरे में, मेरे ठीक बगल में शायद, या बिस्तर के नीचे, या शायद छत से मुझे देख रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आवाज इतनी असली थी कि मैं उसे अपने गालों पर महसूस कर सकता था। कौन हो सकता है? घर में तो सिर्फ मैं अकेला था। मैंने हिम्मत करके अपनी सांस फिर रोकी, इस बार और ध्यान से सुनने के लिए। और उसी पल वो सांस भी रुक गई। सन्नाटा, वही कानों में गूंजती ई की आवाज। मेरे रोंगटे खद्दिदे हो गए। ये मेरा वहम नहीं था। जब मैं सांस लेता वो आवाज आती, जब मैं सांस रोकता वो भी रुक जाती। ऐसा लगा जैसे वो मेरे अंदर से नहीं, बल्कि मेरे बगल से कोई मेरी ही सांसें चुरा कर जी रहा है। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई। कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा और परछाइयां। हिम्मत करके मैंने हाथ बढ़ाया और बेड साइड लैंप का स्विच ऑन किया। टिक। कमरा पीली रोशनी से भर गया। कुछ नहीं था। कमरा खाली था, बिल्कुल खाली। मैंने एक लंबी सांस छोड़ दी। शायद मैं सपना देख रहा था। तभी अलमारी के अंदर से वही सांस लेने की आवाज फिर से शुरू हुई।